अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं और अपने घरों में खुश हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखे हुए हैं और अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कर रहे। तो आए हम अपनी साइंस की बुक्स ओपन करते हैं और यूनिट नंबर 1 हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आज हम पढ़ेंगे कि जानदारों की दर्जाबंदी हम क्यों करते हैं या ये क्यों की गई, इसकी क्या ज़रूरत थी दर्जाबंदी की, या दर्जाबंदी क्या चीज़ है। लिविंग थिंग्स कहते हैं जानदारों को, क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी को, यानी कि उनको डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करने को। साइंसदानों ने या बायोलॉजिस्ट ने इनकी दर्जाबंदी, जानदारों की दर्जाबंदी क्यों की। अक्सर हम जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास भी डिफरेंट बुक्स के सेट हैं। हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं, हमारे पास मैथ की बुक है, हमारे पास उर्दू की बुक है, हमारे पास साइंस की बुक है, हमारे पास एसएसटी की बुक है। हम इंग्लिश की बुक में सिर्फ इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, हम इसमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हम इसमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, हम इसमें स्टोरीज़ पढ़ते हैं, एसेज पढ़ते हैं, और साथ ही हम मैथ्स में हम अपना मैथमेटिक्स यानी कि काउंटिंग, टेबल्स, सम्स पढ़ते हैं। अगर हम इंग्लिश की बुक में मैथमेटिक्स लेकर आ जाएंगे, साथ हम अपनी स्टोरी भी पढ़ रहे होंगे इंग्लिश की, और साथ में हमारे पास मैथमेटिक्स के सम्स भी होंगे, तो हमारे लिए एक ही बुक में इसको स्टडी करना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से जानवरों की स्टडी के लिए भी साइंसदानों को या बायोलॉजिस्ट को डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, मुश्किलात पेश आ रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इनकी क्लासिफिकेशन कर दी, इनकी दर्जाबंदी कर दी, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। इसीलिए जो है वो क्लासिफिकेशन यानी कि दर्जाबंदी, इनका मतलब कि इनकी ग्रुपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो आए अपना अपना लेसन को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें और बुक के ऊपर फिंगर रखें और मेरे साथ रीड करें। क्लासिफिकेशन मीन्स sorting out things into groups on the basis of similarities and differences among them। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उन चीज़ों के बारे में उनको सॉर्ट आउट करना, यानी कि उनका हल निकालना, उनको उनको ग्रुप्स में तकसीम करना, उनकी इस बुनियाद पर कि उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, क्या वो एक जैसी हैं, या उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुश्तरक हैं, जो कि मिलती जुलती हैं, एंड डिफरेंसेस अमंग दैम, या फिर ऐसी उनमें कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो एक दूसरे से नहीं मिलती बल्कि वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। Figure 1.1 shows 3 groups of objects. In each group, things are put together on the basis of some similarities among them। अब वो कह रहे हैं कि फिगर 1.1 में, ये हमारी फिगर है, इसमें यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं और हर ग्रुप में जो है वो डिफरेंट थिंग्स है और इनको एक एक ग्रुप में रखा गया है इनकी सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर और इनके डिफरेंसेस की बुनियाद पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कटलरी सेट है जिसमें छुरी भी है, कांटा भी है और चम्मच भी है, लेकिन बजाते ये देखने में डिफरेंट है, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये कि नंबर ए आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ये मेटल से बनी है। नंबर बी, इसमें है बुक्स। अब बुक्स तो मेटल की नहीं ना होती, बुक्स तो पेपर की होती हैं, तो इसलिए इसको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया। और नंबर सी में आगे फ्रूट्स। कैसा हो गया अगर आपको फ्रूट भी मेटल का मिल जाए? इज़न्ट फनी? क्योंकि अब फ्रूट्स और मेटल में, कटलरी सेट में, बुक्स में, इनमें कितना डिफरेंट है। लेकिन अब फ्रूट्स में भी देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट हैं। इसमें बनाना भी है, इसमें एप्पल भी है, इसमें गवावा भी है, इसमें मे बी इट्स अनार, इसमें अनार भी है। तो इसीलिए इनको डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम किया गया क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि ये मेटल में है। बेशक ये चम्मच अलग है, कांटा अलग है, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है? मेटल। बेशक ये साइंस की बुक होगी, ये मैथ की, ये इंग्लिश की, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि इनका जो है वो पेपर एक है, ये पेपर से बनी है, इनका प्रोडक्ट एक है। इसी तरह से फ्रूट्स हैं, बेशक इसमें फ़र्क फ्रूट्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि ये सब फ्रूट्स हैं, इनमें डिफरेंट विटामिन्स हैं, इनमें डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, या इसमें हमें अलग जो है वो इसमें से हम एनर्जी हासिल करते हैं, इसमें से हम नॉलेज हासिल करते हैं और इसको हम अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। टर्न टू पेज नंबर 2। अब हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इन दिस यूनिट
We will study different groups of living things and compare their characteristics. इस यूनिट में हम डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो उनको स्टडी करेंगे और उनकी खसूसियात को करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं, यानी कि खसूसियात की इसमें ख़ासियत क्या है, हम इनकी ख़ासियत को जो है वो स्टडी करेंगे। हर एक चीज़ की अपनी अपनी अलग अलग ख़ासियत होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर वर्ल्ड। हमारी इस दुनिया में मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे जानदार हैं, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। Scientists have grouped them on the basis of similarities in their characteristics. साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको ग्रुप्स में तकसीम कर लिया, उनके ग्रुप्स में दर्जाबंदी कर ली इस बेस पर कि उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, या उनमें कौन सी चीज़ें जो है वो एक जैसी हैं, या उनकी खसूसियात में कौन सी चीज़ें जो है वो एक जैसी हैं। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द करैक्टरिस्टिक इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये आपकी डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की, कि ऐसी चीज़ों की यानी कि जानदारों की वो दर्जाबंदी या उनको ऐसे ग्रुप्स में तकसीम करना जिनमें उनकी सिमिलैरिटीज़ या उनके डिफरेंसेस जो हैं वो वाज़ेह हो जाए। ऐसी ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आगे देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर। अब वही बात आ गई कि क्लासिफिकेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि लिविंग थिंग्स की जो स्टडी है वो हम आसानी के साथ कर सकें। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट एग्जामिन द करैक्टरिस्टिक ऑफ एन अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स प्रॉपर ग्रुप। क्लासिफिकेशन के दौरान साइंसदानों ने क्या किया कि एक अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म की, मतलब ऐसा जानदार जिसके बारे में अभी तक स्टडी नहीं की गई थी या उसके बारे में हमें इतना नहीं पता था, उनको लिया और उनको एक प्रॉपर ग्रुप में रखा कि हम इसको इस ग्रुप में रखेंगे और इसके बारे में फिर हम इसकी स्टडी करेंगे और फिर उनको और इस ऑर्गेनिज़म की स्टडी करने में उनको आसानी होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स की भी इकसाम है। हम जैसे बेल अलग चीज़ होती है, पौधे अलग होते हैं और दरख्त अलग होते हैं। ये हमने दर्जाबंदी कर दी प्लांट्स की, ठीक है। अगर हम सिर्फ जो बेल है, अंगूर की बेल होती है, अलग अलग बेलें होती हैं, तो अगर हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, हमें आसानी हो जाएगी कि हमने कि बेल जो है वो किस तरह से उगती है और वो बढ़ती क्यों नहीं है, वो ऐसे मतलब कि वो ऊपर दरख्त की तरह क्यों नहीं बनती, या वो छोटी क्यों नहीं रह जाती, या अगर दरख्त है तो वो इतना बड़ा क्यों हो जाता है, उसकी वजह क्या है, उसमें ऐसी ऐसी कौन सी क़ुव्वत है, उसके सीड में ऐसी कौन सी बात है, उसके बीज में ऐसी कौन सी बात है कि दरख्त जो है वो इतना बड़ा हो जाता है, या बेल जो है वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती, वो ऊपर की जानिब क्यों नहीं बढ़ती, या अगर पौधे हैं तो वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको पानी की ज़रूरत है, उनको धूप की ज़रूरत है, उनको हवा की ज़रूरत है, उनको रोशनी की ज़रूरत है। तो और कुछ पौधे होते हैं जिनको रोशनी की, तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम छाँव में रखते हैं। इसी तरह से इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए अलग अलग जो है वो ग्रुप्स बना लिए गए। दे ऑल्सो सजेस्ट नेम फॉर ऑर्गेनिज़म फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। उन्होंने इस चीज़ का भी मशवरा दिया कि ऑर्गेनिज़म की आइडेंटिफिकेशन के लिए उन ऑर्गेनिज़म्स का नाम रखा जाए। अब साइंटिस्ट का काम ही ये होता है कि उनका प्रोफेशन ही ये है, उनका काम ही ये है कि उन्होंने नए नए सवालात जो हैं वो पैदा करने और फिर उन सवालात के हल यानी कि उनके जवाबात जो हैं वो ढूंढने हैं, थ्योरी पेश करनी है और उसको हम तक पहुंचाना है ताकि हम उस चीज़ के बारे में जान सकें। ये इस चैप्टर में हम इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Nowadays scientists classify living things into 5 main groups called kingdoms. आज के दौर में साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को जो है वो क्लासीफाई किया है, उनकी दर्जाबंदी की है 5 मेन ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में?
5 मेन ग्रुप्स में, जिनको किंगडम्स कहा गया है। These kingdoms are named as Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. Examples of living things that belong to these kingdoms are as under. अब मोनेरा में जो है वो उन्होंने बैक्टीरिया को शामिल कर दिया, प्रोटेस्टा में उन्होंने एल्गी को शामिल कर दिया, फंजाई में उन्होंने यीस्ट, मशरूम वगैरह वगैरह को उसको शामिल कर दिया, और एनिमिलिया में उन्होंने एनिमल्स को शामिल कर दिया, और प्लांटी में उन्होंने प्लांट्स को शामिल कर दिया। ये था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कि उन्होंने 5 इस तरह के ग्रुप्स बनाए हैं जिनमें उन्होंने दर्जाबंदी की है इन जानदारों की। बैक्टीरिया जो है वो उसकी खसूसियात, उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग है, एल्गी की अलग है, एनिमल्स और प्लांट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एनिमल्स में डिफरेंट खसूसियात होती हैं, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके डिफरेंट काम होते हैं। इस तरह से प्लांट्स जो है वो एनिमल से बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन हैं दोनों जानदार। इसीलिए इनको क्या किया है, अलग अलग इनकी स्टडी करने के लिए, इनकी स्टडी को आसान करने के लिए, आसानी से इनके बारे में स्टडी करने के लिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो बच्चों, ये था आपका आज का फर्स्ट लेसन साइंस का। इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की। तो अल्लाह हाफिज़।